हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एग्जामिनेशन वार्म अप। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नई कहानी। हमारे कहानी में है एक प्यारा सा दोस्त जिसे कहते हैं छोटे। छोटे पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है, तो टेंशन लेने का नहीं, टेंशन को बिल्कुल भी अटेंशन देने का नहीं। तो आज से हम चालू करेंगे छोटे की पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से। तो छोटे की पढ़ाई की गाड़ी पटरी पर चढ़ाने के लिए तैयार हो जाओ। चलो छोटे के साथ मिलकर पढ़ाई में धमाल मचाते हैं। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हेलो छोटे, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एरिया ऑफ रोम्बस। पहला रोम्बस क्या होता है वो तो पता रहना चाहिए। तो रोम्बस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। इसके पहले हमने पैरेललोग्राम पढ़ा था, उसके प्रॉपर्टीज पढ़े थे। सेम पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज रोम्बस फॉलो करता है, सेम, एक भी इधर का उधर नहीं। पर रोम्बस के पास एक खास चीज़ है। क्या? उसके चारों साइड, जितने भी साइड है वो इक्वल होते हैं। रोम्बस के क्या होते हैं? जो साइड से दे आर इक्वल इन लेंथ। समझ में आया छोटे? बस, बाकी सब तो अपना पैरेललोग्राम का सेम प्रॉपर्टीज फॉलो करता है। तो एरिया ऑफ रोम्बस कितना होता है? तो एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। अब ये D1 और D2 क्या है? तो हमारे रोम्बस के पास दो डायगनल्स है। एक डायगनल ए से लेके सी तक जो लेंथ रहेगा उसे बोलेगा डायगनल 1, और डी से लेके बी तक जो भी लेंथ रहेगा उसको बोलेंगे डायगनल 2। किसको भी आप डायगनल 1 डायगनल 2 बोलेगा तो भी कोई इशू नहीं है, इजी। दोनों भी इनटू करेगा तो आंसर सेम ही आने वाला है, समझा? तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? हाफ इंटू D1 इंटू D2। अभी D1 क्या है? डायगनल 1। D2 क्या है? डायगनल 2। डायगनल 1 डायगनल 2 तुम्हारे हिसाब से कोई भी ले सकता है। रोम्बस में सिर्फ दो ही डायगनल होते हैं, इजी। तुम लोग का टेक्स्ट बुक में कैसा फॉर्मूला दिया है? एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, डायगनल मतलब D1 और D2। यही फॉर्मूला ऐसा दिया है। समझ में आया छोटे? एक दो सम करते हैं, पूरा स्टोरी समझ में आ जाएगा। तो बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट 15.2 के तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या पूछा है। द लेंथ ऑफ द डायगनल ऑफ रोम्बस आर 15 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। सिंपल क्वेश्चन है, एरिया निकालने बोला है। फर्स्ट देखते हैं गिवन क्या क्या है। क्या दिया? डायगनल D1 कितना है? 15 सेंटीमीटर। D2 कितना है? 24 सेंटीमीटर। इजी। फिर लिखते हैं अपना फॉर्मूला, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो हाफ वैसे का वैसे नीचे, इंटू D1 कितना है मेरे पास? 15, तो 15 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर। 15 इंटू 24 करते हैं, कितना आता है देखते हैं। 24 को ऊपर लिखना है, 15 को नीचे मल्टीप्लाई करना है, सेम। 5 4 ज़ा 20, 2 ऊपर 0 नीचे, 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 2 12, तो नीचे आ जाएगा 12। सेम क्रॉस करना है फिर 1 से, 1 4 ज़ा 4, 1 2 ज़ा 2, अभी इनको ऐड करना है। तो 0 2 प्लस 4 कितना आ जाएगा? 6, 1 प्लस 2 3, तो मेरे को कितना आ गया? 360। तो हाफ इंटू 360। अब ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हो जाएगा बताया था, स्क्वायर सेंटीमीटर। अभी 360 का हाफ करना है, तो 360 का हाफ कितना होता है? 180। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 180 स्क्वायर सेंटीमीटर। स्क्वायर सेंटीमीटर मतलब क्या? मैंने एरिया निकाला है। समझ में आया? अगर ये 180 नहीं आता रहेगा तो सेम बचपन वाला डिवीजन, 360 को अंदर लिखना है, 2 को लिखना है बाहर। तो 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 गया, बचता है कितना है? 1। वो 6 को नीचे लेके आना है, फिर 2 के टेबल में 16 आता है क्या? तो 2 8 ज़ा 16, तो 16 में से 16 गया तो आ गया 0। फिर 0 एक बचा, इसको भूलना नहीं, ये 0 को नीचे लेके आना है, तो 2 0 ज़ा 0 आ गया। तो आंसर कितना आता है? 180 स्क्वायर सेंटीमीटर। समझ में आया छोटे? बहुत ईजी है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। द लेंथ ऑफ द डायगनल ऑफ अ रोम्बस आर 16.5 सेंटीमीटर एंड 14.2 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। सिंपल क्वेश्चन है, क्या दिया है पहला गिवन लिखते हैं। D1 दिया है कितना? 16.5, D2 दिया है 14.2। सेम अपना एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू D1 इंटू D2। हाफ वैसे गए वैसे नीचे, इंटू D1 कितना है? 16.5 इंटू D2 कितना है? 14.2। ईजी। अभी इधर देखो, ये थोड़ा सा अलग वे में सॉल्व करता हूँ। इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, मल्टीप्लाई करेगा तो बहुत बड़ा वैल्यू हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, 2 को इधर ही कट कर देता हूँ। तो इधर नीचे 2 है, हाफ, तो 2 1 ज़ा 2। अभी 2 के टेबल में 14.2 आता है, तो 2 के टेबल में 14 आता है क्या? देखने का, 2 7 ज़ा क्या आता है? 14। तो 14 को कट करना और लिखना है 7। ईजी। बाजू में डेसिमल है, वो डेसिमल उठा के वापस ऊपर लिखना है, 7 पॉइंट हो गया। अभी जो बाजू में 2 है, तो 2 के टेबल में 2 आता है क्या? आता है। तो 2 1 ज़ा 2 आया, तो मेरे को आंसर क्या है? 7.1। इतना ईजी था। सेम अभी बचा क्या मेरे पास? 16.5 इंटू 7.1। बचपन वाला कैलकुलेशन 165 को ऊपर लिखना है, 7.1 को नीचे।
सेम 1 5 ज़ा 5, 1 6 ज़ा 6, 1 1 ज़ा 1, ईजी। फिर एक स्टार बना देने का है। फिर 7 5 ज़ा कितना होता है, 7 5 ज़ा 35, 3 ऊपर 5 नीचे, 7 6 ज़ा 42, 42 प्लस 3 45, 4 कैरी 5 नीचे, 7 1 ज़ा 7 प्लस 4 11, तो 11 नीचे लिख देने का। फिर अभी दोनों को प्लस करना है, तो 5 उधर 5 आ जाएगा, 6 प्लस 5 कितना होता है 11, 1 कैरी 1 नीचे, 5 6 7 7, ये 1 का नीचे वैसे का वैसे, ये भी 1 नीचे, तो मेरे पास आंसर क्या है 1 1 7 1 5, ईजी। अभी इसमें ऊपर देखो, मैं जब मल्टीप्लाई किया तो इसके पास डेसिमल था, तो आंसर में भी तो डेसिमल होना चाहिए। तो फर्स्ट चेक करने का कितने डिजिट के बाद डेसिमल था, तो ऊपर देखने का, तो ऊपर देखने का 1 के बाद डेसिमल है, एक डिजिट के बाद डेसिमल है, 5 के बाद और एक डेसिमल है, तो मेरे पास ऊपर कितना है 2 डिजिट, एक 1 के बाद डेसिमल है, एक 5 के बाद डेसिमल है, तो मेरा आंसर में क्या हो जाएगा 2 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा। तो मेरा डेसिमल आंसर में किधर आएगा, देखो मेरा डेसिमल किधर छुपा है 5 के बाद, जब डेसिमल्स खत्म होते हैं तो 5 के बाद इधर मेरा डेसिमल छुपा है, तो कितना जंप करेगा 2 डिजिट 1 एंड 2, तो मेरा डेसिमल किधर आएगा 117.15। समझ में आया। अभी ये क्या है एरिया, तो यूनिट लिखना भूलना नहीं है, स्क्वायर, और इसका यूनिट कितना था सेंटीमीटर, तो स्क्वायर सेंटीमीटर। समझ में आया छोटे, इतना ईजी कैलकुलेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, इफ पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 100 सेंटीमीटर, तो मुझे क्या दिया पेरीमीटर। अभी पेरीमीटर होता क्या है, तो बाउंड्री ऑफ रोम्बस। सपोज मैं ए से लेके बी तक चल के गया, बी से सी, सी से डी, डी से फिर से चल के आया ए के पास, तो मैंने एक पूरा चक्कर लगाया, तो ये पूरा चक्कर का जो लेंथ रहता है वो कितना रहेगा 100 सेंटीमीटर, ईजी। तो मेरे पास क्या है, और एक खास बात है किसमें, रोम्बस में, क्या इसके सारे साइड इक्वल होते हैं, ईजी। तो मैं इसके एक साइड का लेंथ आराम से निकाल सकता हूँ, तो 4 इंटू साइड इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, एक चक्कर लगाने का कितना होता है 100 सेंटीमीटर, और साइड कितना है 4, तो 4 इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो साइड इक्वल टू 100/4, तो 4 1 ज़ा 4, 4 25 ज़ा 100, तो एक साइड क्या है 25 सेंटीमीटर, दूसरा भी कितना रहेगा 25 25 25, तो 4 बार 25 को प्लस करूंगा तो कितना आता है 100, तो एक साइड कितना है 25 सेंटीमीटर। इधर तक समझा छोटे, ईजी। उसके बाद देखते क्वेश्चन में आगे क्या दिया है। द लेंथ ऑफ वन डायगनल इज 48 सेंटीमीटर, क्या बोला है, इसका एक डायगनल का ए से लेके सी तक ये लेंथ दिया है, कितना दिया है 48 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, आगे क्या दिया अपन को, इसका एरिया निकालना है। क्वाड्रिलेटर मतलब जिसके पास 4 साइड रहता है, तो रोम्बस के पास 4 साइड है, तो ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, तो रोम्बस का हमको एरिया निकालना है, एरिया, इजी। इधर तक समझा छोटे, बस। अभी सपोज मैंने और एक डायगनल बनाता हूँ डी से लेके बी तक, जैसे मैंने लाइन बना दिया, इसने क्या करता है ए सी को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, क्या करता है 2 पार्ट में, और डी बी भी क्या होता है 2 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन सा, ओ डी और ओ बी, सेम ए सी कैसा डिवाइड होता है ए ओ और ओ सी, ये क्या हो गया 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, क्या होता है इक्वल। ये किसका प्रॉपर्टी है, मेरे पास रोम्बस का प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है, डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, क्या करता है परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बनाता है, अगर डायगोनल को कट कर देता है, ये डायगोनल एक जगह पे कट हो गया तो इधर क्या करना 90 डिग्री बनाता है, क्या बनाता है 90 डिग्री। और बाइसेक्टर मतलब क्या, इक्वल लेंथ, जो ए ओ का लेंथ रहेगा वही सेम ओ सी का लेंथ रहेगा, सेम ओ डी का जो लेंथ रहेगा वही सेम ओ बी का लेंथ रहेगा। तो 48, मेरा पूरा ए सी का लेंथ कितना था 48 सेंटीमीटर, कितना था 48, तो ओ सी कितना हो जाएगा 48 का हाफ, तो ओ ए ओ इक्वल टू हाफ इंटू ए सी, तो ए सी कितना मेरे पास हाफ इंटू 48, तो 48 का हाफ कितना हो जाता है 24, इजी। समझ में आया। तो ए ओ आ गया मेरे पास कितना 24, और ए डी आ गया 25। मुझे क्या निकालने का है ओ डी, तो ये मैं पाइथागोरस थ्योरम से आराम से निकाल सकता हूँ, सिंपल। अभी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं ट्राइंगल ए ओ डी में, इन ट्राइंगल ए ओ डी, तो हाइपोटेन्यूज किधर है मेरे पास ए डी, समझ में आया ए डी, तो मैं क्या लिखता हूँ ए ओ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर, ईजी। ये मेरा पाइथागोरस थ्योरम था। ए ओ कितना है 24 का स्क्वायर प्लस ओ डी निकालना है, पता नहीं तो ओ डी का स्क्वायर वैसे लिखते हैं, और ए डी कितना है मेरे पास 25 का स्क्वायर। इधर तक समझा, वेरी गुड। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस ओ डी का स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। नहीं आता रहेगा तो 24 इंटू 24 करके देखो आ जाएगा, और 25 इंटू 25 करके देखो आ जाएगा, ईजी। तो 576 इधर क्या हो रहा है इक्वल टू किस तरफ प्लस, उस तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस, तो ओ डी स्क्वायर इक्वल टू 625 माइनस 576। समझे इधर तक छोटे। अभी 625 में से 576 माइनस करूंगा तो कितना जाएगा
49, कितना आ जाता है 49। तो ओ डी इक्वल टू, अभी ओ डी के इधर स्क्वायर था, ये स्क्वायर हटाना है तो ये स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाता है रूट, क्या हो जाएगा रूट, तो 49 का रूट, तो ओ डी, तो 49 किसका रूट, 49 का रूट क्या है 7, तो 7 7 का क्या होता है 49, तो ओ डी कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो ओ से लेके डी तक मेरे पास कितना है 7, तो ओ डी से लेके बी तक ये डिस्टेंस कितना रहेगा डबल, तो इधर ऊपर 7 है तो नीचे भी कितना आ जाएगा 7, तो 7 + 7 क्या हो जाएगा 14। तो मेरे को दो डायगोनल मिल गया, एक डायगोनल उन लोग ने पहले से ही दिया था 48, दूसरा डायगोनल कितना आएगा 7 + 7 14, तो डी बी इक्वल टू 7 + 7 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। इसके बाद आराम से एरिया ऑफ रोम्बस निकाल सकता हूँ, तो एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू हाफ इंटू D1 इंटू D2, तो हाफ लिखा, D1 कितना है 48, D2 कितना है 14, सेम इधर पहले कट कर देता हूँ, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, तो 48 इंटू 7, सेम बच्चे लोग जैसा 7 8 ज़ा 56, 5 ऊपर 6 नीचे, 7 4 ज़ा 28, 28 + 5 33, तो मेरा आंसर क्या आएगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर। स्क्वायर सेंटीमीटर मतलब मैंने एरिया निकाला है। समझ में आया छोटे? नहीं समझा तो फिर से एक बार देख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, इफ द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज 30 सेंटीमीटर, तो एक डायगोनल का लेंथ दिया है 30 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 240 स्क्वायर सेंटीमीटर, और एरिया दे दिया है कितना 240 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर, हमको क्या निकालना है पेरीमीटर। तो जो क्वेश्चन नंबर इसके प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया था पेरीमीटर दिया था और एरिया निकालने बोला था, इसमें उल्टा है, एरिया दिया है और पेरीमीटर निकालने बोला है। सेम जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसको उल्टा सॉल्व करना है, नीचे से ऊपर करना है, बस बाकी सब सेम है। सेम देखते क्या क्या गिवन है, फर्स्ट दिया डायगोनल D1, उसको मानते हैं D1 कितना दिया 30 सेंटीमीटर, उसके बाद एरिया ऑफ रोम्बस कितना दिया है 240 स्क्वायर सेंटीमीटर आया। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू D1 इंटू D2 इक्वल टू 240, इजी। तो हाफ D1 कितना है मेरे पास 30 सेंटीमीटर इंटू D2 इक्वल टू 240, तो 1/2, 2 क्या हो रहा है इधर डिवाइड, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, सेम 30 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो मेरे पास बचेगा क्या D2 इक्वल टू 240 इंटू 2/30। इधर इधर तक समझा छोटे? सेम एक जीरो कट करना है, एक जीरो कट, 3 के टेबल में 24 आता है क्या, हाँ 3 1 ज़ा 3 8 ज़ा 24, इधर तक समझा? सेम क्या क्या बचा है 8 इंटू 2, 8 2 ज़ा कितना होता है 16, तो D2 कितना आ जाएगा मेरे पास 16, तो मेरे पास क्या आएगा D1 कितना है 30, D2 कितना है 16। इसके बाद अपने पास रोम्बस का एक रूल है जो प्रीवियस क्वेश्चन में भी यूज़ किया था, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। अगर ये डायगोनल दोनों कट करते हैं तो क्या बनाता है बीच में 90 डिग्री, और ये इक्वली डिवाइड हो जाता है, इक्वल मतलब बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब इक्वल डिवीजन, तो ए ओ और ओ सी इक्वल इक्वल हो जाएगा। तो मेरे पास D1 कितना है 30, तो कितना हो जाएगा 15 और 15, सेम D2 कितना है 16, तो कितना हो जाएगा 8 और 8, इधर तक समझा छोटे? बस फिर अभी एक ऊपर का ट्राइंगल लेना है, इजी, इन ट्राइंगल AOD 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा, तो AO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर, तो AO कितना है 15 का स्क्वायर प्लस OD कितना है 8 का स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 8 का स्क्वायर कितना होता है 8 8 ज़ा 64 इक्वल टू AD स्क्वायर, तो 225 + 64 करूंगा तो कितना आ जाएगा 289 इक्वल टू AD स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट, तो रूट ऑफ 289 इक्वल टू AD, तो 289 का रूट क्या हो जाता है 17, तो 17 17 ज़ा 289, तो AD कितना आ गया, एक साइड कितना आ गया 17, तो चारों साइड भी कितना रहेगा 17 17 17 17, तो 17 4 ज़ा कितना आता है 68 सेंटीमीटर, तो मेरे को पेरीमीटर मिल गया कितना 68 सेंटीमीटर। समझ में आया छोटे? इतना ईजी है कैलकुलेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक टाटा बाय बाय।